नमस्कार साथियों। बीएससी पार्ट सेकंड थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम बात कर रहे थे एक यूनिट ऊष्मा इंजन तथा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के बारे में। इस यूनिट में हम बात कर रहे थे कार्नो इंजन से संबंधित टॉपिक की, जिस पर 3 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। कार्नो इंजन से संबंधित ये चौथा वीडियो है जिसमें हम कार्नो इंजन की दक्षता के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने कार्नो इंजन के पार्ट्स और कार्नो इंजन की क्रियाविधि से संबंधित 3 वीडियो जो है वो देखे हैं। अब उन तीनों वीडियोस में हमने ये पाया कि कार्नो इंजन एक ऐसा इंजन है जो किसी स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करता है, उस ग्रहण की गई ऊष्मा का कुछ भाग कार्य में परिवर्तित करता है तथा शेष भाग सिंक को स्थानांतरित करके अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। यह कार्य कार्नो इंजन के अंदर रखा गया या भरा गया कार्यकारी पदार्थ करता है। इसके 4 पार्ट होते हैं: ऊष्मा का स्रोत, ऊष्मा का सिंक, कुचालक स्टैंड और एक जो है सिलेंडर स्वयं होता है जिसके अंदर कार्यकारी पदार्थ भरा हुआ होता है। तो 4 प्रक्रमों द्वारा हम इस कार्नो इंजन को गुजारते हैं और उससे हमें ये इस प्रकार का एक ग्राफ प्राप्त होता है, एक चक्र प्राप्त होता है, एक बंद वक्र प्राप्त होता है जिसे हम कार्नो चक्र कहते हैं। ए से बी तक हम एक प्रक्रम लेते हैं जिसमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है। बी से सी तक एक और प्रक्रम है। ए से बी तक वाला प्रक्रम समतापी प्रसार है। बी से सी तक वाला रुद्धोष्म प्रसार है। सी से डी तक हम संपीड़न करते हैं जो कि समतापी संपीड़न कहलाता है। और डी से ए तक वापस से रुद्धोष्म संपीड़न द्वारा हम पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। अर्थात ये चक्र ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए तक पहुंचता है। इसमें किया गया इस पूरे प्रक्रम में, पूरे चक्र में इंजन द्वारा किया गया कार्य हमें प्राप्त होता है W बराबर 2.303 R T1 माइनस T2 log 10 V2 अपॉन V1। यहाँ पर T1 है इस वक्र के दौरान या सिंक मतलब स्रोत से प्राप्त ऊष्मा के बाद जो कार्यकारी पदार्थ के पास ताप है वो है T1 और T2 वो ताप है जो कि सिंक का है। अर्थात T1 है स्रोत का ताप और T2 है सिंक का ताप। V2 आयतन B पर है और V1 आयतन है प्रारंभिक आयतन A बिंदु पर कार्यकारी पदार्थ का आयतन। इस प्रकार हमें जो कुल कार्य W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 को टोटल करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो होगा W इक्वल टू 2.303 R T1 माइनस T2 log 10 V2 अपॉन V1। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कुल कार्य अपने पास हो गया। अब दक्षता का मान होता है या दक्षता की परिभाषा के अनुसार कार्नो इंजन की दक्षता होती है ईटा बराबर कुल किया गया कार्य बटे ग्रहण की गई ऊष्मा। कुल किया गया कार्य अपने पास W है और कार्नो इंजन द्वारा स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा का मान Q1 है, जिसके लिए हम एक समीकरण ऑलरेडी लिख चुके हैं। W1 बराबर 2.303 RT1 log 10 V2 अपॉन V1। यह पहले प्रक्रम के दौरान सिलेंडर के पिस्टन के ऊपर खिसकने के कारण प्राप्त हुआ कार्य है। हमने सर्वप्रथम क्या किया था, सिलेंडर को उठाया था और ऊष्मा के स्रोत पर रखा था। ऊष्मा के स्रोत पर रखे जाने के कारण स्रोत से Q1 मात्रा में ऊष्मा कार्यकारी पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई थी। इस ऊष्मा के ग्रहण करने के कारण सिलेंडर का पिस्टन ऊपर की ओर खिसका था क्योंकि हमने उसका दाब जो है वो घटा दिया था। सिलेंडर का पिस्टन जैसे ऊपर खिसका तो जितनी ऊष्मा ग्रहण की गई थी उसी के बराबर कार्य हमें प्राप्त हो गया, जिसका मान हमने प्राप्त किया था 2.303 RT1 log 10
V2/V1। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। कार्नो इंजन की दक्षता ज्ञात करने के लिए ईटा बराबर W/Q1 करना पड़ेगा। तो जैसे हमने समीकरणों के मान यहाँ पे पुट किए तो हमें प्राप्त हो गया ईटा इक्वल टू T1 - T2/T1, अर्थात 1 - T2/T1। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात देखने की ये है कि दक्षता के सूत्र में ताप के अलावा और अन्य कोई चीज नहीं है, न आयतन है न ही दाब है, केवल और केवल तापमान है। जहां T2 है सिंक का ताप और T1 है स्रोत का ताप। केवल दक्षता इन्हीं दो तापों पर निर्भर करती है। तो दक्षता हमारे पास प्राप्त हो गई ईटा बराबर 1 - T2/T1। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये दक्षता इंजन की जो कार्य क्षमता है क्या वो 100% हो सकती है, 100% हो सकती है। 100% होने का क्या अर्थ है कि इंजन स्रोत से जितनी ऊष्मा लेगा उसकी संपूर्ण मात्रा को कार्य में बदल दे। यदि नहीं बदल पाएगा तो 100% से कुछ कम हो जाएगी। अर्थात यदि इंजन की क्षमता या इंजन की दक्षता 100% हो गई तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि हो जाए तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। केस फर्स्ट लेते हैं। माना कि T2 = 0 केल्विन, परम शून्य ताप हो गया। T2 क्या है? T2 है सिंक का ताप जिसको ऊष्मा स्थानांतरित करनी है। यदि उसका तापमान 0 केल्विन या परम शून्य ताप हो गया तो T2 = 0 हो गया। T2 = 0 होते ही ये पूरी टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और ईटा = 1 हो जाएगा। ईटा = 1 मीन्स 100%। तो कार्नो इंजन की एफिशिएंसी, कार्नो इंजन की दक्षता 100% हो सकती है, लेकिन ये तभी संभव है जब सिंक जिसको ऊष्मा स्थानांतरित की जाती है उसका तापमान एब्सोल्यूट 0 या परम शून्य होना चाहिए। परंतु क्या परम शून्य ताप होना संभव है? थर्मोडायनामिक्स कहती है कि परम शून्य ताप प्राप्त करना तो संभव ही नहीं है। अर्थात सिंक का ताप 0 केल्विन होना संभव नहीं है और जब तक ये 0 केल्विन नहीं होगा तब तक हम 100% दक्षता प्राप्त नहीं करेंगे। अर्थात इस केस के अकॉर्डिंग कार्नो इंजन की दक्षता 100% होना संभव नहीं है, क्योंकि सिंक का ताप 0 केल्विन परम शून्य होना संभव नहीं। केस फर्स्ट से हमें ये पता लगा। केस सेकंड देखते हैं। जब T1 = इंफिनिटी, अर्थात T1 ताप है ऊष्मा के स्रोत का जिसका तापमान यदि अनंत हो जाए, अनंत होते ही T1 = इंफिनिटी, तो ये पूरी टर्म अब फिर से एलिमिनेट हो गई, बचा सिर्फ 1। तो ईटा = 1 मीन्स 100%। only possible when source is at an infinite temperature। ये केवल तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब ऊष्मा के स्रोत का तापमान अनंत हो। हमने ये देखा था कि स्रोत का तापमान अत्यधिक होता है, सिंक का तापमान कम होता है। तो यदि स्रोत का अत्यधिक ताप अनंत पे पहुंचा दिया जाए तब जाके हमारे कार्नो इंजन की दक्षता 100% हो सकती है। परंतु क्या अनंत ताप संभव है? अनंत ताप भी संभव नहीं है, परम शून्य ताप भी संभव नहीं है। तो केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों ही हमें ये बताते हैं कि कार्नो इंजन की दक्षता 100% होना संभव नहीं है। 100% केवल तभी संभव हो पाएगी जब या तो सिंक 0 केल्विन पर हो या स्रोत इनफाइनाइट केल्विन पर हो। दोनों ही असंभव स्थितियां हैं, दोनों ही आदर्श अवस्थाएं हैं, असंभव प्रक्रियाएं हैं फिजिक्स की दृष्टि से। दूसरी बात हम ये कह चुके हैं ऑलरेडी कि कार्नो इंजन की दक्षता स्रोत व सिंक के ताप पर ही निर्भर करती है, कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर नहीं। अर्थात हमने कार्यकारी पदार्थ के रूप में क्या लिया है? आदर्श गैस ली है, सामान्य वायु ली है या अन्य कोई गैस ली है, हमें इससे फर्क ही नहीं पड़े।
कार्नोट इंजन की दक्षता पर इस चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कार्यकारी पदार्थ आपने लिया क्या है। कार्नोट इंजन की दक्षता तो केवल और केवल इस बात पर निर्भर करती है कि स्रोत व सिंक के तापमान क्या है, जो कि देख सकते हैं ईटा का मान 1 - T2/T1 है। इसका अर्थ है कि कार्नोट इंजन की दक्षता केवल और केवल स्रोत व सिंक के ताप पर ही निर्भर करती है। अब दूसरी बात हम ये देख सकते हैं कि किसका तापमान हम ज़्यादा करें, किसका तापमान हम कम करें, ताकि हमें दक्षता जो है वो अधिकतम मिल सके। 100% तो कभी मिलेगी नहीं, लेकिन हम उसे एक सीमा तक बढ़ा भी सकते हैं। उस सीमा तक बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को मिनिमम करना पड़ेगा। इस वाले पार्ट को मिनिमम करेंगे तभी जाके ईटा का मान जो है वो बढ़ेगा। तो इस वाले पार्ट को मिनिमम करने के लिए T2 का मान अत्यधिक होना चाहिए और T1 का मान बहुत कम होना चाहिए। तो T1 अर्थात स्रोत का तापमान अत्यधिक हो, T2 अर्थात सिंक का मान न्यूनतम हो। तो न्यूनतम हम जितना कर सकें, परम शून्य तो कर नहीं सकते, तो जितना कम हो हम उतना कर पाएँ तो हमारे लिए बेहतर होगा। स्रोत का तापमान हम जितना अधिक कर पाएँ उतना ही हमारे इंजन के लिए बेस्ट रहेगा। दक्षता बढ़ाने के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही तरीके हैं कि सिंक का तापमान न्यूनतम करें और स्रोत का तापमान अत्यधिक करें। कार्नोट इंजन से संबंधित ये सभी वीडियो आज समाप्त होते हैं। थैंक यू।